एक दिन मौसम बहुत अजीब सा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं तेजी से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिल रही थीं। लेकिन अद्विक और हैप्पी को क्या पता था कि आज उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जल्दी घर जा, बारिश आने वाली है। हाँ, मैं बस शॉर्टकट से निकल जाता हूँ। अद्विक जंगल वाले छोटे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है। ओ नहीं, कितनी तेज बारिश! मुझे जल्दी घर जाना होगा। कौन है वहाँ? आखिरकार तुम मुझे अकेले मिल ही गए। तुम्हें बचाने वो जरूर आएगा। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई थी। इस डर, इस जादू और इस बलिदान के पीछे छुपी थी एक ऐसी दोस्ती जो किस्मत ने खुद लिखी थी। कहते हैं कभी-कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं, और कभी-कभी एक छोटी सी मुलाकात हमारी पूरी दुनिया बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो नहीं जानता था कि आज उसे एक ऐसा दोस्त मिलने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। एडविक, जल्दी भाग, मैं पकड़ लूंगा। छुप जा, नहीं तो तू आउट। पहले पकड़ के दिखाओ। अरे, सब कहाँ गए? कोई है? कोई है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, तुम यहाँ अकेले हो? कोई मत आओ। तुमने बात की? तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ, और कोई नहीं सुन सकता? नहीं, सिर्फ तुम। तुम तो फंसे हुए हो। किसने किया ये सब? मुझे नहीं पता, मैं भाग नहीं पा रहा। डरो मत, मैं हूं ना। देखो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम सच में मेरी मदद करोगे? हाँ, अब तुम अकेले नहीं हो। मैं आजाद हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। पप्पी के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जैसे उसके अंदर कोई जादुई शक्ति छुपी हो। ये देखकर अद्विक पूरी तरह चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो कुछ पल तक बस पप्पी को देखता ही रह गया। ये क्या था? अभी अभी तुम्हारे शरीर से रोशनी निकली थी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम कोई जादुई पप्पी हो? तुम बोल कैसे लेते हो? और ये चमक कैसी थी? क्या तुम्हारे पास सच में जादू है? हाँ, मैं साधारण पप्पी नहीं हूँ। मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। लेकिन ये राज बहुत कम लोग जानते हैं। और मेरी आवाज सिर्फ वही सुन सकता है जिसका दिल सच्चा हो। मतलब सिर्फ मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ? हाँ,
शायद इसलिए क्योंकि तुमने बिना डरे मेरी मदद की। आज से तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, तुम मेरे मालिक हो। तुम बहुत प्यारे हो, पर मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। मेरे मम्मी पापा को डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो तुम्हें देख लेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर अब मुझे जाना होगा। बाय छोटे दोस्त। ये कहकर अद्विक धीरे धीरे वहां से जाने लगा। लेकिन उस छोटे पप्पी ने तो अद्विक को अपना मान लिया था। उसकी नजरों में अद्विक सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि उसका अपना था। वो बस चुपचाप अद्विक के पीछे चल पड़ा। सिर्फ एक ही इंसान था, अद्विक। जहां जहां अद्विक जाता, वहां वहां वो छोटा पप्पी भी उसके पीछे पीछे चला आता। अरे, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने अभी कहा ना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता दोस्त। अगर मम्मी पापा ने तुम्हें देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे, पर मेरे साथ आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अब वापस जाओ, ठीक है? अद्विक रुकता तो पप्पी भी रुक जाता। अद्विक चलता तो वो भी अपनी छोटी छोटी टांगों से उसके पीछे दौड़ पड़ता। लगता नहीं तुम मानोगे। ठीक है, चलो मेरे साथ। अद्विक पप्पी को चुपके से घर के बाहर बने एक छोटे से स्टोर रूम में ले आया। छुपने के लिए बिल्कुल सही जगह थी। देखो, अभी के लिए तुम्हें यही रहना होगा। अगर मम्मी पापा ने तुम्हें देख लिया ना, तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। और अगर कोई इधर आए तो तुरंत उस ड्रम के पीछे छुप जाना, समझे? ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। गुड बॉय। मैं आज बहुत खुश हूँ। बस आज से तुम्हारा नाम हैप्पी होगा, क्योंकि तुम हमेशा मुझे खुश कर देते हो। तो बताओ, तुम्हें अपना नया नाम पसंद आया? बहुत पसंद आया। मैं हैप्पी हूँ, अद्विक का हैप्पी। रात हो चुकी है। घर के अंदर मम्मी खाना लगा रही हैं, लेकिन अद्विक की नजर बार बार बाहर स्टोर रूम की तरफ जा रही है। पहली बार अद्विक को किसी की इतनी चिंता हो रही थी। उस रात अद्विक पहली बार चोरी छुपे किसी के लिए खाना ले जा रहा था। धीरे धीरे अद्विक और हैप्पी की दोस्ती और गहरी होती चली गई। अब वो सिर्फ एक लड़का और उसका पप्पी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की दुनिया बन चुके थे। जहां अद्विक होता, वहीं हैप्पी की खुशी होती। दोनों साथ खेलते, साथ हंसते और घंटों बातें करते रहते। और यही रिश्ता अब दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। पर उन्हें नहीं पता था कि ये छोटी सी दोस्ती जल्द ही एक ऐसे इम्तिहान से गुजरने वाली है जो दोनों की दुनिया बदल देगा। एक दिन मौसम बहुत अजीब सा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं तेजी से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिल रही थीं। लेकिन अद्विक और हैप्पी को क्या पता था कि आज उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जल्दी घर जा, बारिश आने वाली है। हाँ, मैं बस शॉर्टकट से निकल जाता हूँ। अद्विक जंगल वाले छोटे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है। ओ नहीं, कितनी तेज बारिश! मुझे जल्दी घर जाना होगा। उसी समय स्टोर रूम में बैठा हैप्पी अचानक बेचैन हो जाता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अद्विक मुसीबत में है।
कौन है वहाँ? आखिरकार तुम मुझे अकेले मिल ही गए। तुम्हें बचाने वो जरूर आएगा। उधर हैप्पी बुरी तरह घबराया हुआ जंगल में इधर उधर दौड़ रहा था। तेज बारिश, कड़कती बिजली, लेकिन हैप्पी बिना रुके सिर्फ अद्विक को ढूंढ रहा था। अद्विक, तुम्हें क्या हो गया? अद्विक, आंखें खोलो। देखो, मैं तुम्हारा हैप्पी हूँ। वो नहीं उठेगा क्योंकि अब वो मेरे कब्जे में है। जोहो, तुम? तो ये सब तुमने किया? अच्छा नहीं किया तुमने। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बस तुम्हारा मैजिक क्रिस्टल चाहिए। अगर तुम मुझे अपना क्रिस्टल दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा क्रिस्टल? लेकिन तुम्हें उससे क्या चाहिए? मुझे पता है उस क्रिस्टल में कितनी ताकत है। अगर वो क्रिस्टल मुझे मिल गया तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। हैप्पी समझ चुका था कि अब अद्विक बहुत बड़े खतरे में है। उसने बिना देर किए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और अगले ही पल अद्विक के चारों तरफ एक चमकता हुआ सुरक्षा कवच बन गया। हुए इससे कुछ नहीं होगा। अगर तुमने मुझे क्रिस्टल नहीं दिया तो अद्विक इस नींद से कभी नहीं उठेगा। अब अद्विक की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। हैप्पी समझ चुका था कि उसे अपना मैजिक क्रिस्टल जोहो को देना ही होगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि जैसे ही वो क्रिस्टल उससे अलग होगा उसकी अपनी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हैप्पी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने एक बार फिर अद्विक की तरफ देखा। बेहोश पड़ा अद्विक, जिसने बिना कुछ सोचे उसकी जान बचाई थी। हैप्पी अपने सबसे अच्छे दोस्त को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था और इसलिए उसने अपना सबसे बड़ा बलिदान देने का फैसला कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हें क्रिस्टल देने के लिए तैयार हूँ। अद्विक, मुझे माफ करना। आखिरकार अब मैं सबसे शक्तिशाली बन गया हूँ। जोहो खुशी से पागलों की तरह हंस रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में अजीब सी जलन होने लगी और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? तुम्हें क्या लगा जोहो कि तुम इस क्रिस्टल की शक्तियों को संभाल लोगे? ये क्रिस्टल अच्छाई का प्रतीक है। इसे सिर्फ वही संभाल सकता है जिसके दिल में प्यार, सच्चाई और अच्छाई हो। ये क्रिस्टल बुरी शक्तियों का नाश करने वाला क्रिस्टल है। तो इस हिसाब से तुमने अपना अंत खुद चुना है जोहो। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसे वापस ले लो, वापस ले लो। अब सब खत्म हो चुका था। जोहो का अंत हो गया था, लेकिन हैप्पी भी अब बहुत कमजोर पड़ चुका था। फिर भी अपने आखिरी पलों में हैप्पी ने एक बार फिर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपने सबसे अच्छे दोस्त अद्विक को सुरक्षित घर पहुंचाना चाहता था। अरे वाह, हम तो घर आ गए।
उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर कमजोर पड़े हैप्पी पर जाती है। अद्विक, मुझे माफ कर देना। मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकता। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हैप्पी, क्या हुआ तुम्हें? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं चाहता हूँ कि ये मैजिक क्रिस्टल तुम मेरी याद में अपने पास रखो। ऐसा मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा अद्विक। नहीं, प्लीज मत जाओ हैप्पी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अपना ख्याल रखना। बाय मेरे दोस्त। नहीं, प्लीज मत जाओ हैप्पी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। हैप्पी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। उसकी जादुई चमक अब बहुत हल्की पड़ चुकी थी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अद्विक अपना सबसे अच्छा दोस्त खो चुका था। उस दिन वो बहुत रोया। हैप्पी ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। यही अद्विक के लिए उसका सच्चा प्यार था। हैप्पी के जाने के बाद अद्विक पूरी तरह बदल गया। कई दिनों तक वो बहुत बीमार पड़ा रहा। ना वो ठीक से खाना खाता, ना किसी से बात करता, ना पहले की तरह हंसता। मेरा बच्चा इतना चुप क्यों हो गया? वो बार बार बस यही सोचती रही, काश डॉग्स को घर में ना लाने की जिद ना की होती, तो शायद आज हैप्पी और अद्विक दोनों बहुत खुश होते। शायद हैप्पी आज जिंदा होता। अब अद्विक की सिर्फ एक ही इच्छा बची थी कि किसी तरह उसका हैप्पी वापस आ जाए। भगवान, प्लीज मेरा हैप्पी मुझे वापस दे दो। मैं उसके बिना बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मैं बस एक बार उसे फिर से देखना चाहता हूँ। हर रात सोने से पहले वो वही मैजिक क्रिस्टल अपने हाथों में पकड़ लेता। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी। भगवान, प्लीज मेरा हैप्पी मुझे वापस दे दो। फिर एक दिन अद्विक उसी जगह जाकर बैठा था जहाँ वो अक्सर हैप्पी के साथ बैठा करता था। और फिर कहीं दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अद्विक, अद्विक। हाँ हैप्पी, हैप्पी तुम वापस आ गए। नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। अब मैं एक एंजल बन गया हूँ और तुम इतना रोए कि मुझे तुमसे मिलने की परमिशन मिल गई। तो अब मैं कभी कभी तुमसे मिलने आता रहूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। और बताओ, एंजल होना कैसा होता है? अब मैं उड़ सकता हूँ। वाह, ये तो बहुत एक्साइटिंग है।
दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होती। कभी कभी सच्ची दोस्ती वो होती है जहाँ कोई अपनी पूरी दुनिया खोकर भी तुम्हारी मुस्कान बचा ले। हैप्पी सिर्फ एक जादुई पप्पी नहीं था, वो अद्विक की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। और शायद कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो बस एक नई दुनिया में जाकर हमारी रक्षा करते रहते हैं। दूर आसमान में एक चमकता तारा दिखाई देता है और आज भी जब भी अद्विक उदास होता है, उसे कहीं ना कहीं अपने दोस्त हैप्पी की आवाज सुनाई दे जाती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दोस्त।